श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथाक्रम में चले। भरत जी गुरु महाराज की बातों को सुना। गुरु महाराज ने उपदेश दिया कि पिताजी की आज्ञा का पालन करो। मंत्री प्रधानमंत्री सुमंत्र जी ने भी वही सलाह दी और कहते हैं कौशल्या मैया ने भी बड़ी सरल रस से भरी हुई वाणी से वही सलाह दी, वही मंत्र दिया कि गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करो। कहते भरत जी ने जब ये सबकी बातें सुनी, मानो संकेत ये हो कि एक तो अपराध भूल जो मानो भरत जी का मतलब है कि मेरी माँ से हुई, उस भूल को, उस अपराध को सुधारने की कोई बात नहीं कह रहा है, उल्टे और भूल करने की बात ये लोग कर रहे हैं और अपराध की बात कर रहे हैं। चूंकि भरत जी को राजसत्ता में, राजभोग में इसमें कोई आसक्ति नहीं है। उनका निश्चल प्रेम प्रभु के प्रति, अपने भैया के प्रति उनका निश्चल प्रेम है। और कौशल्या मैया की सरलता, बड़ी सरल वाणी जब सुना तो उनके कहते हैं भरत जी बिल्कुल व्याकुल हो गए, नेत्रों से उनके अश्रु बहने लगे और फिर सभा में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने अपना पक्ष रखना प्रारंभ किया। मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। भरत जी ने कहा गुरु महाराज ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्रजा भी वही बात चाहती है, मंत्री जी वही बात चाहते हैं, माता ने भी मुझे उचित आज्ञा दी है, अवश्य उसको करना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे करना चाहिए। अनुचित उचित विचारने से धर्म जाता है, सिर पर पाप चढ़ता है। आप लोगों ने तो मुझे वो सरल शिक्षा दी है जिसके आचरण से मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, जानता हूं, लेकिन मुझे संतोष नहीं है। अब आप लोग मेरी विनती, मेरी बात, मेरी इच्छा, मेरी बात सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। कहते मैं उत्तर दे रहा हूं, इसके लिए मुझे सब क्षमा करें। आप लोग चाहते हैं कि पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम जी वन में हैं और मैं राज्य करूं। राज्य करने के लिए आप लोग कह रहे हैं। इतनी दुख की घड़ी, मानो संकेत ये है कि जब श्री अवध पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे समय में आप जो है राज्य भोग की, राज्य उत्सव की आप बात करते हैं। भरत जी कहते हैं कि लेकिन हमारा हित क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमारा मनोरथ क्या, मैं क्या चाहता हूँ। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरी लीन मातु कुटिलाई। मेरा कल्याण तो, मेरा हित तो सीतापति
श्री राम जी की चाकरी में, उनकी सेवा में है, लेकिन वो तो मेरी कुटिल मैया ने उसे छीन लिया। कहते हैं किसी अन्य उपाय से मेरा हित नहीं है, और जिस राज्य की बात आप कर रहे हैं ये शोक का समुदाय है राज्य। बिना लक्ष्मण जी के, राम जी के, सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। कहते जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, बैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग हों लेकिन व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप योग ये सब व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। उसी प्रकार रघुनाथ जी के बिना सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। एक ही मेरी इच्छा है कि जाऊं राम पहीं आयसु देहु, और एक ही आंक मोर हित ये हूँ। बस मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं, इसी एक ही बात से मेरा भला होगा। और मुझे राजा बनाकर आप लोग अपना भला चाहते हैं, ये तो आप स्नेह के कारण कह रहे हैं, मोह के कारण कह रहे हैं, और कैकेयी के पुत्र के नाते ठीक भी है मेरे लिए, यही आप लोग सोच रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो राजा बड़ा धर्मशील होना चाहिए। मुझे आप राज देंगे तो क्या होगा? अगर हठपूर्वक राज्य मुझे देंगे तो पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बन बासु। मेरे समान पापों का घर कौन है जिसके कारण सीताराम जी को वनवास हुआ है। राजा ने राम जी को राज्य दे दिया, वन राज्य दे दिया, और बिछुड़ते ही कहते हैं स्वर्ग को गमन कर दिया। राजा ने वन देने के बाद तुरंत राम जी को त्यागते ही अपने प्राणों को भी त्याग दिया, और कहते हैं सारी अनर्थों का मैं जड़ हूं, और ये सब घटनाक्रम मेरे सामने हो रहा है, लेकिन मैं बड़े होशो हवास में सब कुछ सुन रहा हूं, देख रहा हूं। ये जानकर कि रघुनाथ जी से वन को चले गए, घर सूना हो गया है, तब भी प्राण निकले नहीं, क्योंकि ये राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं ना, इसीलिए। ये तो लालची भूमि और भोग के भूखे हैं। इस तरह की बात भरत जी कह रहे हैं। लगता है कैकेयी के देह से उत्पन्न ये पांवर प्राण अभी अभागे हैं, जो मुझे अपने प्राण बड़े प्रिय लग रहे हैं। कहते हैं आगे कि कैकेयी ने तो लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी को बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन ले लिया, अपजय से और प्रजा को शोक संताप दिया, मुझे सुख सुंदर सुयश उत्तम राज्य दिया, सबका काम बना दिया। इससे आप बड़ी चीज क्या करना चाहते हैं जो मेरा राज तिलक करने की बात कर रहे हैं? कहते विधाता ने हमारी बात तो ऐसी बना दी है, आप पंच लोग इसमें मेरी सहायता क्या कर रहे हैं? ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी कहु काह उपजार। कहते हैं जिसे जो पिशाच ग्रस्त हो, वायु रोग से पीड़ित हो, और उसको बिच्छू डंक मार दे, यदि उसको मदिरा पिलाई जाए तो इसका ऐसा इलाज है। कहते कैकेयी के पुत्र मेरे लिए संसार में जो कुछ योग्य था विधाता ने वो किया, लेकिन दशरथ जी का पुत्र होने के नाते, राम जी का छोटा भाई होने के नाते ये तो विधाता ने व्यर्थ में मुझे बढ़ाई दी है। कहां तक इसको क्या बताऊं? मुझे और मेरी कुमाता को छोड़कर कौन कहेगा कि इसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है। मोबिन को
सचराचर माही, और जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। कहते हैं जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिनको सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। इस तरह की बात कहते हैं भरत जी मेरा तो बुरा दिन चल रहा है, क्या करूं, किसको दोष लगाऊं, आप लोग तो सब प्रेम के बस हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी सरल हृदय है, मुझ पर बहुत प्रेम करती हैं, बड़ा स्नेह है, इसलिए मेरी दीनता को देखकर स्वाभाविक स्नेह बस ऐसा कह रही है। गुरु महाराज तो ज्ञान के समुद्र है, सारा संसार जानता है। कहते हैं उनके लिए तो विश्व हथेली पर रखी हुई बेर के समान है, सब कुछ जानते हैं। वो भी मेरे राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, कहते हैं विधाता जब विपरीत हो ना तो सब विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहैय मोर मत नाही। श्री रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर जगत में कौन कहेगा कि अनर्थ में मेरा मत नहीं, मेरी सम्मति नहीं है, वो तो मैं इस बात को सहूंगा। मुझे और किसी बात का कोई दुख नहीं है, संसार मुझे बुरा भला कहेगा वो तो सहूंगा, लेकिन दुख तो है तो बस यही कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाह लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया है, सब कुछ छोड़कर राम जी के चरणों में उन्होंने मन लगाया, प्रेम किया। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा तो जन्म सीताराम जी के वनवास के लिए हुआ था। झूठ काह पछताऊं अभागी, झूठ मूठ क्या मैं पछता रहा हूं। आगे भरत जी ने कहा कि सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दीनता की बात करता हूं कि रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। देखे बिन रघुनाथ पद जी के जलन न जाए। और कोई उपाय मेरे लिए नहीं है, बस एक ही है, एक ही आंक इहै मन माही, और प्रात काल चलिहूं प्रभु पाही। बस एक ही प्रकार से निश्चय पूर्वक मेरा यही निश्चय है कि प्रातः काल में प्रभु के पास चल दूंगा बस। यद्यपि मैं बुरा हूं, अपराधी हूं, मेरे कारण सारा अनर्थ हुआ है, लेकिन जब प्रभु मुझे अपने सामने देखेंगे ना तो क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। क्यों कि प्रभु तो कृपा और स्नेह के घर है ना। कहते श्री राम जी ने तो कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। हाँ, मैं टेढ़ा हूं पर बच्चा हूं। और कहते हैं आप पंचलोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, जिससे मेरी विनती को सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं दुष्ट हूं, दोषयुक्त हूं, लेकिन राम जी का पूरा भरोसा है, मुझे नहीं त्यागेंगे। बड़ा सुंदर अब गोस्वामी जी का दर्शन। भरत जी की बात पूरी सभा ने सुनी तो बस सबको बड़ा संतोष हुआ। भरत बचन सब काह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। कहते हैं कि भरत जी के वचन तो अरे सबको बड़े प्यारे लगे, मानो ऐसे श्री राम जी की प्रेम रूपी अमृत रस में पगे हुए थे। मंत्री हो, माता हो, गुरु हो, नगर की स्त्री पुरुष स्नेह के कारण सब व्याकुल हो गए, भरत जी की सराहना करने लगी। अरे ये तो राम की साक्षात, श्री राम की साक्षात प्रेम मूर्ति है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कर? श्री राम जी को तो आप प्राणों के समान प्यारे हैं। अगर कोई मूर्ख कहती आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करता है तो वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा।
सांप की कहते हैं पाप को, अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि विष का हरण करती है। अवश्य चलिए बन राम जहां, भरत मंत्र भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां राम जी हैं। आपने तो बड़ी अच्छी सलाह दी है, हम लोग तो शोक समुद्र में डूब रहे थे, आपने बचाया। कहते हैं भरत जी की बात सुनकर सब इतने आनंदित हैं कि चलत प्रात लखी निर्नौनी के, और भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। भरत तो सबके प्राणों के प्यारे हो गए। क्यों? कि बस प्रातः काल ही तो चलना है। ये बात सुनी सब लोगों ने तो मुनिवर को वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब अपने अपने घर चले गए। और रास्ते में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भरत का जन्म जो धन्य है संसार में, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके शील स्नेह की बड़ी सराहना कर रहे हैं। सब कहते हैं आज काम बन गया बिल्कुल। भरत जैसे महात्मा, मानो संकेत ये है कि भरत जैसे महात्मा वो तो सबको प्रभु के पास ले जाते हैं, स्वयं प्रभु से प्रेम करते हैं और सबको प्रभु के पास सन्मुख कर देते हैं। ये है भरत का काम। एक महात्मा का काम जो है भरत जी का है। कभी उनको भोगों में कोई आसक्ति नहीं। जिस अयोध्या के साम्राज्य के लिए कहते हैं इंद्र भी सिहाते हैं, इंद्र पाना चाहते हैं, आज अपने भैया के लिए भाई भाई में प्रेम दर्शाता है, अपने भैया के लिए उस राज्य सत्ता को ठोकर मारते हैं भरत जी। लक्ष्मण जी को कहा गया कि थोड़े दिन आप सत्ता संभालो, उन्होंने ठोकर मारी, प्रभु को अपनाया, अपने भैया का आदर किया। यहां आज भरत जी भी उस राज सत्ता को ठोकर मारते हैं, भैया के चरणों में डालते हैं। कहते नहीं हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें भगवान अपने भैया के चरण कमलों के दर्शन करने हैं। इस तरह की बातें, बड़ा आनंद चल रहा है। सब लोग अयोध्यावासी भरत जी के साथ जाने के लिए बड़े उतावले हैं। कोई कह रहा है कि नहीं भाई इनको घर की रखवाली के लिए छोड़ो, कहता नहीं। किसी को घर की रखवाली के लिए कहो तो कहता है कि मेरी तो गर्दन मारी गई। कोई कहता नहीं सबको चलने दो। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। वो संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो राम जी के चरणों के सन्मुख होते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर में तैयारियां हो रही। भरत जी गए और उन्होंने विचार किया कि हाथी घोड़े नगर महल खजाना है तो सब सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, इसकी व्यवस्था करके चलना ठीक रहेगा। उन्होंने कहते मैं तो सेवक हूं, मेरे प्रभु स्वामी है मेरे, उनकी संपत्ति की रक्षा मेरा दायित्व है, जिम्मेदारी है। और उन्होंने विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाकर सबको उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। माताएं कहते हैं बड़ी दुखी हैं, उनके लिए पालकियां तैयार करवाई गई। कहते भरत जी ने कहा कि तिलक का सामान भी सब ले लो, राम जी को वहीं वशिष्ठ जी राज्य तिलक कर देंगे वन में ही। सब तैयार हो गए, चल पड़े। कहते हैं कि ब्राह्मण वृंद सब सवारियों पर चढ़कर चले। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति, अग्निहोत्र का सब सामान लेकर चले। नगर के लोग सब रथ सजाकर चल पड़े। भरत जी भी सब नगर का कार्यभार विश्वास पात्र सेवकों को सौंप कर वो भी सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई चले। राम जी का दर्शन करना है, सब लोग बड़ी शीघ्रता से चले जा रहे हैं। भरत जी मन में सोचा कि देखो, मन में विचार किया कि जो है सीताराम जी वन में हैं और वो पैदल चलना आरंभ किया। कहते हैं जब भरत जी पैदल चलने लगे तो सारे लोग घोड़े हाथी रथ को छोड़कर वो भी उतरकर पैदल चलने लगे। तब कौशल्या मैया को बड़ा दुख हुआ और कहते उन्होंने अपनी पालकी भरत जी के पास रुकवाकर कहा कि हे बेटा, हे तात,
व्रत पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे चलने से सब लोग पैदल चलेंगे, लेकिन ये शोक के मारे सब बड़े दुर्बल हो रहे हैं, ये पैदल चलने के योग्य नहीं है। और फिर भरत जी भी रथ में सवार हो गए। पहले दिन तमसा तट पर पहुंचे, दूसरे दिन गोमती पर निवास हुआ। कोई दूध पीता है, कोई फलाहार करता है, इस तरह कोई एक ही बार रात्रि को भोजन करता है। राम जी के लिए भूषण भोग को सब त्याग कर नियम व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, और सिंह बेर पुर सब नियराने। कहते हैं कि रात भर सई के तीर पर निवास किया और सवेरे वहां से चल गए। अब सिंह बेर के पुर के पास पहुंचते हैं। जी आइए, एक दो पंक्ति भजन की इसमें गा लें। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। मैया सीता को मनाने, राम को मनाने। मैया सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आगे आगे गुरु वशिष्ठ चलत हैं, आगे आगे गुरुवर चलत हैं। आगे आगे गुरु वशिष्ठ जी चलत हैं, उनके पाछे तीनों मात हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। उनके पीछे पुरवासी चलत हैं, उनके पीछे पुरवासी चलत हैं। पुनि पुनि पुलकित गात हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। लखन को मनाने मैया, सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा,
राम को मनाने। आइए कथाक्रम में आगे बढ़ें। कथाक्रम में आगे बढ़ें तो जब सिंहबेरपुर के निकट पहुंचे तो ये समाचार निषाद राज को पता चला। निषाद राज के गुप्तचर तो सब जगह रहते हैं। जब ये पता चला तो विचार करने लगा, अरे क्या बात है, भरत जी बन जा रहे हैं लगता है, और उनके साथ में लगता उनके मन में कुछ तो कपट है, कुछ कपट भाव तो अवश्य है। अगर कपट भाव ना होता तो साथ में चतुरंगड़ी सेना क्यों लेकर जाते हैं? हाथी, घोड़े, रथ, चतुरंगड़ी सेना। हमें लगता है निषाद राज अपना बुद्धि का प्रयोग करके, चूंकि भगवान प्रभु राम से बड़ा अनन्य बहुत प्रेम करता है, प्रभु से विचार कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं भरत जी चाहते हो कि वन में लक्ष्मण जी सहित राम जी को मारकर और फिर निष्कंटक राज किया जाए। अगर भरत ने ऐसा सोचा है तो ठीक नहीं। पहले तो कलंक लगा, अब जीवन से हानि होगी, इसलिए कि चाहे संपूर्ण देवता दैत्य सब जुट जाएं, लेकिन राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। हाँ, भरत जी ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात क्या है? विष की बेल कभी अमृत का फल तो नहीं देगी। इस तरह भरत जी के बारे में वो संदेह कर रहा है। अपने साथियों से कहा कि सारे घाटों को रोक लो, नाव को डुबो दो। मैं भरत जी से कहता है सन्मुख लोहा लूंगा और जीते जी गंगा पार न होने दूंगा। समर युद्ध में अगर मरण भी होगा वो भी गंगा जी के तट पे होगा, राम जी के काम के लिए। ये क्षणभंगुर शरीर एक न एक दिन तो जाना है। बड़े भाग्य से ऐसा मृत्यु मिलेगी, भरत जैसे चक्रवर्ती सम्राट के हाथों मारा जाऊंगा। स्वामी काज करिहूं रन हरारी और जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे दहूं हाथ मुद मोदक मोरे। मैं तो रघुनाथ जी के निमित्त अपना प्राण त्याग करूंगा। कहते मेरे हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू होगा। अगर जीत गया तो राम जी का सेवक यश प्राप्त करूंगा, अगर मारा गया तो राम जी की नित्य सेवा में लग जाऊंगा। इस तरह उसने विचार करके और सबको, जितने उसके लोग थे, सबसे कह दिया तैयार हो जाओ, हिम्मत मत हारना, सब कोई अपनी युद्ध की तैयारी करो। सब लोग अपना अपना युद्ध का साज समाज पहनकर सभा कर आवाज लगाई कि हम लोग तैयार हैं, आप चिंता ना करें। कहते सबका नाम ले लेकर सबको संबोधित किया। बड़ा उत्साह लोगों के अंदर। सब कहते हैं नहीं, आज तो इस पृथ्वी को रुंड मुंड मैं कर दूंगा, जीते जी जाने न दूंगा। कहते इतने में ही, इतना कहते ही जैसे उसने कहा कि ढोल बजाओ लड़ाई का, उस समय छींक हुई। कहते कोई विचार कर कहा जीत होगी। फिर एक बूढ़ा, देखो जब कभी ऐसा हमारी सोच, हमें कोई निर्णय लेने का हमें शक्ति ना हो या हम गलत निर्णय पर पहुंच रहे हों, उस समय जो हमारे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, वो हमें बड़ी उचित सलाह देते हैं। कहते हैं एक बूढ़ा सगुन विचार कर कहा नहीं, भरत जी से मिल लीजिए, लड़ाई ना होगी। क्यों? बूढ़ा बड़े विश्वास के साथ कैसे कहा? उसने पता कर लिया। जो वयोवरिष्ठ होते हैं वो बड़े ही समझदार होते हैं, बड़े अनुभव से, बड़ा अनुभव उनमें रहता है। और देखो उन्होंने सब पता लगा लिया। कहते हैं कि भरत जी तो राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन कह रहा कोई विरोध नहीं होगा। तब निषाद राज कहता हाँ बात तो सत्य कह रही है, बिना विचारे काम करना ठीक नहीं है।
सहसा करके कोई अचानक कोई काम करो फिर पछताना पड़े, ये ठीक नहीं है। भरत जी का स्वभाव सील ये तो बिना जाने बिना, ये बात ठीक नहीं है। सबको वहीं रोक कर कहता है कि मैं भरत जी से जाके मिलता हूं। फिर उसने कंदमूल, फल, पक्षी, हिरण इत्यादि सब लेकर, उपहार का सामान लेकर भरत जी के सामने आया। कहते हैं निषाद राज ने दूर से ही देखकर देखी दूरी ते कही निज नाम, और कीन्ह मुनि सही दंड प्रणाम। दूर से ही उसने वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दंडवत प्रणाम किया। कहते मुनिवर ने वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। जान राम प्रीदीन सीसा, और भरत जी को बता दिया कि तो राम जी का मित्र है। कहते हैं जैसे ही ये भगवान राम का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ से कूद पड़े, रथ से उतर पड़े। सामने जो है निषाद राज अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर भरत जी की जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। दंडवत करते समय देख कर कहते हैं भरत जी ने उसको उठाकर छाती से लगा लिया। भरत जी के हृदय में इतना प्रेम है मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी कहते निषाद राज से बड़ी प्रेम से गले लगा रहे हैं। लोग प्रेम की रीत को सब सिहा रहे हैं। और आकाश में क्या हो रहा है, धन्य हो धन्य धन्य की ध्वनि हो रही। देवता लोग कह रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। देवता लोग कहते हैं कि जो लोक वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया छू जाने से स्नान करना होता है, उसी निषाद राज को राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण है, उसको हृदय से लगा रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, यानी आलस्य से भी उनके मुंह से राम नाम उच्चारण होता है, कहते पापों कोई भी पाप उनके सामने नहीं आता है। ये है तो राम लाई उर्लीन्हा, अकुल समेत जग पावन कीन्हा। इसे निषाद राज को तो राम जी ने हृदय से लगा लिया, कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। इस तरह की बातें चल रही है। कहते हैं कि जगत जानता है, उल्टा नाम जपते जपते मरा मरा कहते कहते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख हो, चामर, चांडाल, सबर, खस, यमन, कोल, किरात, राम नाम कहते ही सब पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। युग युगांतर से रीत चली आई है कि रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार राम नाम महिमा सुर कहई, सुनी सुनी अवध लोग सुख लाहई। इस प्रकार देवता लोग राम नाम की महिमा कह रहे हैं, सुन सुन के अयोध्यावासी बड़ा सुख पा रहे हैं। कहते हैं कि निषाद राज से बड़ी प्रेम से मिलने के बाद भरत जी ने उनका कुशल पूछा। अब तो बड़ी संकोच में पड़ गया वो, खड़ा खड़ा बस भरत जी को एकटक देख रहा है। फिर भरत जी के चरणों की वंदना की, बार बार प्रेम करता है। कहता है कि अब तो आपके चरण के दर्शन करके, चरण कमल के दर्शन किया, मेरा तो तीनों काल में कुशल हो गया प्रभु। आपकी कृपा से करोड़ों कुलों तक मेरा मंगल हो गया है। इस तरह की बातें बड़ी सुंदर कह रहा है कि मुझे तो कपटी, कायर, कुबुद्धि, कुजाति, लोक वेद दोनों पर सब प्रकार से बाहर हूं, लेकिन जब से मुझे राम जी ने अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। कहते निषाद राज की बात को सुनकर उसकी
निषाद राज की प्रीति को, विनम्रता को देखकर शत्रुघ्न जी उससे मिले। निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदरबाड़ी से रानियों को प्रणाम किया। सब लक्ष्मण जी के समान जानकर आशीर्वाद दे रही हैं। अयोध्या के नगर के स्त्री पुरुष कहते हैं निषाद राज को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहते हैं इसने जीवन का लाभ लिया है, राम जी ने इसको गले से लगाया है। और फिर कहते हैं फिर निषाद राज ने अपने सब साथियों को, सब सेवकों को आज्ञा दी और वो लोग जो है सब जगह भरत जी के और उनके समाज के रहने के लिए सारी व्यवस्था कर दी, सब बना दिया। भरत जी निषाद राज के साथ गए और गंगा जी के दर्शन किया। सबने राम घाट को प्रणाम किया, बड़े मगन हो गए। और नगर के नर नारी गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देखकर बड़े आनंदित हैं। वो बड़ी सुंदर याचना करते हैं, करिम जन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़कर भी ही मांगते हैं, राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सब कुछ सुख देने वाली है ना, इसलिए जोरी पानी बर मांगऊं ये हो, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने हाथ जोड़कर मांगा कि मेरा सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सारे समाज के साथ गंगा जी में स्नान करके डेरा डाला और कौशल्या मैया के पास दोनों भाई गए। बड़े कोमल वचन कह के उनके चरण को दबा रहे हैं। सभी माताओं का सत्कार किया और फिर कहते हैं भरत जी शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंप कर सखा निषाद राज के साथ गए और बोले, वो स्थान दिखाओ जहां सीताराम जी लक्ष्मण जी रात को सोए थे। निषाद राज उस स्थान को दिखाता है। भरत जी ने उस स्थान की परिक्रमा की, उनके नेत्रों में अश्रु हैं, नेत्र सजल हैं, परिक्रमा किया उन्होंने। और कहते हैं कि बड़ा दुख प्रकट किया, चूंकि सीता जी राम जी वहां पर साथरी पे कुश की सैया पर सोए थे। कहते लक्ष्मण मेरा भाई बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, ना ऐसा भाई हुआ है, ना होने का। और वही मेरा भाई बड़ा सुकुमार है, कभी उसको गर्म हवा नहीं लगी। वो भी वन में सब प्रकार से विपत्ति काट रहे हैं। कहता मेरी छाती बड़ी कठोर है ना, सीता जी को कुछ सैया पर सोई, मेरा हृदय नहीं फटा। मेरा भाई लक्ष्मण बन के कष्ट काट रहा है, मेरा हृदय नहीं फटा। राम जी ने जगत में जन्म लेकर कहते जगत को प्रकाशित कर दिया। रूप के सील सुख गुणों के समुद्र है, सबको सुख देने वाले हैं, प्रवासी को, कुटुंबी को, गुरु माता पिता को, यहां तक कि जो शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। वही सुख स्वरूप रघुवंश मणि कहते हैं कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। इन सब का जो है कहते हैं कारण मैं हूं। अमंगलों की मूल कैकेयी को धिक्कार, जो अपने पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं पापों का समुद्र, मुझे धिक्कार है। बड़ा दुख प्रकट करते हैं। निषाद राज समझाता है कि कहता है निषाद राज कि श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं, आप राम जी को प्यारे हो। बस यही सिद्धांत, यही निचोड़ है। आप चलिए और विश्राम कीजिए। कहता है निषाद राज कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं। बड़ा समझाता है। फिर
भरत जी को ले जाके कहता है विश्राम करो। नगर के नर नारी भी उस स्थान की परिक्रमा करते हैं। सब लोग रात्र भर जागते रहे, उस स्थान को देखते रहे। कहते कहते सवेरा हो गया, गंगा पार हुए। निषाद राज के साथ भरत जी चल पड़े। माताओं की पालकी चला दी गई। ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। यहां से अब भरत जी कहते हैं पैदल चल रहे हैं। सबने समझाया कि नहीं, राम जी पैदल गए, मुझे मेरे लिए रथ हाथी घोड़े हैं। कहते सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बड़े प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी कहते तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। पांव में झलके पड़े हुए। कहते वहां से आकर भरत जी ने पता किया सब लोग स्नान कर चुके। त्रिवेणी आकर त्रिवेणी को प्रणाम किया। कहते भरत जी भी गंगा यमुना के उस श्वेत शाम जल में स्नान किया, दान दिया और अब सामने खड़े हो गए हैं हाथ जोड़कर। शरीर भरत जी का पुलकित है। कहते हे तीर्थराज, आप तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है, संसार में प्रकट है। मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करई कुकर्मु। कहते हैं जो आर्त पुरुष होता है वो कौन से कुकर्म नहीं करता है। मैं तो आपसे कुछ मांगता हूँ, मेरा क्षत्रिय धर्म है जो भीख मांगने के लिए मना करता है, लेकिन मैं मांगता हूँ। बड़ी सुंदर बात उन्होंने मांगी है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये बरदान नान। भरत जी मांगते हैं, बड़े सच्चे हैं भरत जी। कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। अर्थ जो है अनर्थ हो जाता है अर्थ से। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म से कई बार अधर्म हो जाता है। धर्म की रक्षा करते करते काम गड़बड़ हो जाता है। मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? कहते हैं कि बस मुझे ये चाहिए कि जन्म जन्म में मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हो। जितने जन्म मैं लूं, हर जन्म में श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। इस तरह मांगते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम हो, दिन दिन बढ़ता जाए। यही भरत जी जो है मांगते हैं। और कहते हैं कि जब भरत जी की बात सुनकर और त्रिवेणी में बड़ी सुंदर आकाशवाणी हुई, मंगलवाणी हुई। हे तात भरत, आप तो सब प्रकार से साधु हैं। राम जी के चरणों में आपका अथाह प्रेम है। आप व्यर्थ में गलानी मत करें। श्री रामचंद्र को तुम्हें कहते तुम्हारे शान प्राण प्रिय कोई नहीं है। बाद गलानी करहु मन माही, और तुम सम राम ही को प्रिय नाही। राम जी को तुम्हारे समान प्यारा कोई नहीं है। भरत जी ने बात सुनी तो उनका शरीर पुलकित हो गया। कहते तीर्थराज प्रयाग में जो लोग रहते हैं, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन, सब बड़े आनंदित हैं। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम शील पवित्र सब सच्चा है। कहते राम जी के गुण समूह सुनते हुए भरत जी भारद्वाज जी के आश्रम में आए। दंडवत किया मुनिवर को। मुनिवर उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, आसन दिया बैठने के लिए। भरत जी सिर नवाकर बैठ गए। बड़े संकोच में हैं, सोचते हैं कि मुनि मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के ऐसे शील संकोच को देखकर ऋषि भारद्वाज जी बोले कि हे भरत जी, हम सब खबर पा चुके हैं।
विधाता के कर्तव्य पर कोई बस नहीं चलता, कोई बस नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर मन में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई। कहते भी कोई कहते भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। भारद्वाज जी कहते हैं, हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोक वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक और वेदों में ये बात मान्य है कि पिता जिनको राज्य दे वो पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुम्हें बुलाकर राज्य देते, सुख मिलता, धर्म रहता, बड़ाई होती। लेकिन राम जी का जो वनगमन हुआ, यही सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है। कहते हैं रानी कैकेयी भी तो पहले ये कुचाल करके अंत में बहुत पछताई, और तुम्हारा तो इसमें कोई तनिक भी अपराध कहे तो वो अधम है, अज्ञानी है, असाधु है। तुम राज्य करते तब भी दोष न लगता। अब तो बड़ा अच्छा आपने किया। अब अत कीनहु भरत भल, तुम ही उचित मत येहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेह। अब तो आपने बड़ा अच्छा किया है। तुम्हारे लिए तो बस यही मत है, उचित है कि राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। और राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही तुम्हारा धन है, जीवन है, प्राण है। कहते हैं तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं है। कहते हे भरत सुनो, राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, तीनों को सारी रात उस दिन मैंने प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते पूरी रात बीत गई। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हुई तुम्हारे अनुरागा। प्रयागराज में जब स्नान कर रहे थे तो मैं समझ गया, उनका मर्म जान गया। वो तो तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। कहते तो रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि वो तो रघुनाथ जी शरणागतों के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। और एक बड़ी सुंदर बात कही भारद्वाज जी ने कि तुम तो भरत मोर मत येहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। हे भरत, मेरा मत तो यह है कि तुम तो मानो साक्षात शरीरधारी राम जी के प्रेम ही हो। कहते हे भरत, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में तो एक कलंक लग रहा है, पर हम सब के लिए तो बड़ा उपदेश है। कहते राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए समय बड़ा गणेश हुआ है। आपने जो चीजें, जो बात आपने, जो संदेश आपके माध्यम से मानो संकेत है, पूरे संसार को जा रहा है, पूरे विश्व को, तीनों लोकों को जा रहा है। ये राम भक्ति रूपी रस सिद्धि के लिए ये समझो गणेश हुआ है, आरंभ हुआ है। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन के साथ कथा को आज यहाँ विराम देकर, और फिर अगली चर्चा अगले सत्र में। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब देवतन की जय, अपने माता पिता की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।
हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय